हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए हम थंबनेल के अनुसार बात करते हैं इन मैडम जी की, जिसने पूरे ही सोशल मीडिया को बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है। आज मैडम जी और दोनों हस्बैंड वाइफों का मतलब मन हुआ होगा पार्क में घूमने का, तो आज इसने बहाना मार दिया है कि मेरे हस्बैंड पार्क में मुझसे मिलने आए कुछ सामान देने खाने पीने का। तो मैडम जी सारे चैनल में जा जा के बोल रही है, मतलब एक एक वीडियो डाल के बोल रही है कि वो मिलने आए थे, लोगों ने ऐसे बोला वैसे बोला। तो भैया लोग तो बोलेंगे ही जिनको डाउट हो रहा है तुम पे, ठीक है जी। और तुम एक ऐसी लड़की हो चालबाज, जिनकी तो एक बार अलका मैडम ने और गोरखपुरिया भौजी ने भी बहुत अच्छी तरह समझाया था, तुम्हारी बैंड ही बजाई थी दोनों को लाइव में लाके। लेकिन तुम लोगों को पता नहीं वो दोनों क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों नहीं तुम्हारे मतलब को खोज रहे हैं कि तुम एक साथ क्यों रह रही हो। अगर रह रही हो तो ऐसा कंटेंट क्यों बना रही हो, मतलब एक साथ रह रही हो ये क्वेश्चन तो मेरा नहीं है। अच्छी बात है हस्बैंड वाइफ रहते हैं, लेकिन कंटेंट ये मेरी ये गुजारिश है गोरखपुरिया भौजी से और अलका मैडम से कि प्लीज़ आप लोग इन पे भी फोकस करें। आप लोग बड़े यूट्यूबर हो तो फिर आप लोग कर भी सकते हो, अन्यथा हम तो अभी छोटे ही हैं। अगर जब जिस दिन हम बड़े होंगे तो हमें मीडिया ज़्यादा देखेगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये मैडम जी गेम खेल रही है सोशल मीडिया में, ऐसा गेम जो कि सबकी मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं ये कहती हूँ, मुझे जितने भी सुन रहे हैं लोग, मैं ये कहती हूँ इस मैडम की अगर वीडियो देखते हो तो आप इसमें वीडियो दिखती है देखते हो, मना नहीं करूँगी कि मत देखो। लेकिन इसकी अगर कोई भी बात जैसे कि साथ में रहता है वो और ये दिखा नहीं रही है, प्रूव नहीं कर रही है कि रहता है नहीं रहता। भाई ये ससुराल चली गई है, बिहार चली गई ससुराल में। इसकी इसने अगर अच्छी होती तो मतलब ऐसे क्या गलत काम करे इन्होंने जो इनकी सास आगे नहीं आना चाह रही है। सास को बोलना चाहिए, नहीं तो फिर पर्दा करते हैं, पर्दा कर लेते या फिर उनकी आवाज़ ही दिखा देती, कुछ तो सुना देती। अकेली ही हो सकता है ये कहीं भी रह के आई हो, ज़रूरी नहीं है। एक फ़ोटो इसने अपने डाल रखा है, रोहन के कहती है दादाजी हैं कौन है वो मरे थे, तो उनका फ़ोटो सिर्फ फ़ोटो ही रखा हुआ है रूम पे और कुछ नहीं है। कोई भी मतलब परिवार का बंदा इसने नहीं दिखाया। ऐसा क्या काम कर दिया इसने जो कि कोई इसके सामने आता ही नहीं है ना। ये तो मतलब बहुत ही मतलब यही है, चालबाजी है। इसका ही आदमी इंस्टाग्राम के भी वीडियो बनाता है, मैंने इतनी बार वीडियो में कह दिया। और बहुत से लोग कमेंट भी करते हैं कि ये तेरे को कौन, वो आए दिन मतलब वीडियो बनाता है, कैसे जूम करता है, कौन बनाता है। एक वीडियो तो मैडम जी कह रही हैं अभी इंस्टाग्राम में डाली है, उसमें सबने ये कहा है कि ये तो रात का सीन है, कौन बना रहा है। तो इसने ये कह दिया कि जी वो रात का सीन नहीं था, वो दिन का सीन था। पर्दे वर्दे लगा रखे थे, कमरे में लाइट वाइट थी, और क्या कहते हैं मैंने ना सारे दरवाजे लगा रखे थे, अंधेरा था कमरे में दिन में। तो इसने इस तरीके से बोल दिया उस वीडियो पे। तो मैं ये कहती हूँ कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी कि वो लाइट मतलब लाइट जलाने की और पर्दा करने की, रात की क्या ज़रूरत थी तुम्हें। भरी दोपहरी में तुम धूप पे या जैसे तुम बनाती हो उजाले में, ऐसे क्यों नहीं बनाया तुमने। तुमने रात का सीन में मतलब रात को तुमने किया, और रोहन तुम्हारे वीडियो बना रहा था, तुमने शूट किया। मैडम जी तुम बेवकूफ़ मत बनाइए तो ही अच्छा होगा। मैं कहती हूँ जितने भी इसकी वीडियो देखते हैं ना, सारे रिपोर्ट मारो। जितनी अगर ये रिपोर्ट होगी तो सच्चाई ये पूरी व्लॉग में दिखाया करेगी, अन्यथा हमें झूठ देखने की तो कोई आदत नहीं है और ना हम देखेंगे। जितने भी लोग सहमत होंगे ना मेरे से, मेरी बात से, तो वो सारे मेरे को कमेंट ज़रूर करेंगे। और मुझे भी बहुत उम्मीद है आप लोगों से। अगर जो लोग इसके फ़ेवर में भी हैं तो मैं ये कहती हूँ कि कभी प्रूफ़ तो करके दिखाएँ, कि प्रूफ़ क्यों नहीं करती। एक बात बताइए, ये चिकन खाती है, मटन खाती है, सब खाती है, ठीक है। इतना सारा बनाती है, प्लेट में आपको थाली में दिखाती भी है कि इतना सारा ये है, हर चीज़ दिखाती है। तो एक बात बताइए, इतना-इतना मटन चिकन इतना सारा, ये भी नहीं है कि चलो पाव भर हो कि कुछ आधा-आधा किलो का दिखता है।
कि एक तो ये खाती है, ऊपर से ये तो गलत है भाई। ये किसी भी सांस लेने वाले जीव जंतु जो भी है उनको खाना तो बहुत गलत बात है। और खाते भी है कि इनकी परंपरा में ही चलती है ये सब खाना। तो मैं ये नहीं कहती कि मेरी तरह रहो शाकाहारी, कोई मतलब है मांसाहारी भी हैं यहाँ पे नॉनवेज लोग। मैं ये नहीं कहती कि तुम भी नॉनवेज छोड़ के ऐसी हो जाओ हमारी तरह वेजिटेरियन। तो मैं ये कहती हूँ कि तुम अकेले इतना खा लेती हो क्या? मैं आपसे बस इतना पूछना चाह रही हूँ कि इतना तुम कैसे खा लेती हो, है ना? और फिर दूसरी बात ये है कि ये इतना खाना बनाती है, ये अकेले आदमी का खाना तो नहीं होता है इतना। अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट करके बताइए, मैं गलत कह रही हूँ तो। आज इसने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि इसने रोहन को भी दिखाया था, वो और लेके आया था, क्या लेके आया था? रोटी और नॉनवेज, ठीक है जी। पहली बार अगर आया है, वो शादी कर ली, सारे ढंढोरा पिटी है सोशल मीडिया में। वो पहली बार आया है, वो भी नॉनवेज और 15 रोटी के साथ आया है। वो बंदा क्यों आया है? मैं तो ये कहती हूँ कि अगर वो बंदे ने शादी कर ली तो तुम इतनी नॉर्मल क्यों रहती हो? मैं नहीं, ये सारा सोशल मीडिया कहता है, इंस्टाग्राम से लेके और यूट्यूब तक सब यही कहते हैं, ठीक है जी। एक तो तुम नॉर्मल हो, शादी किया नहीं है उसने और ना ही तुम्हें छोड़ा है, इसलिए तुम नॉर्मल नहीं हो। और मैं ये कहती हूँ कि तुमने आज वीडियो में भी कह दिया कि इसने शादी नहीं किया। तुम कितने दावे के साथ कह सकती हो कि जब तुम कह रही हो इसका अफेयर है, तो इसने शादी क्या सुहागरात पता नहीं कितनी मना ली होगी, कितनों के साथ मना ली होगी, जब तुम इतनी ब्लेम करती हो इसके ऊपर, इसके कैरेक्टर को लेके। तो मैं ये कहती हूँ कि तुम कैसे कह सकती हो कि उसने शादी नहीं करी, जबकि ये सोशल मीडिया में कह चुका है कि मैंने शादी कर ली। इसका मुझे जवाब चाहिए कि तुम कितने कॉन्फिडेंस से ये कह सकती हो कि इसने शादी नहीं करी। सपोज डेट मेरे को जो सुन रहे हैं सब जानते हैं, मान लो इसने शादी करी ना करी, ठीक है, लेकिन इस टाइम पे ये खाना नहीं लाना चाहिए था, ठीक है। अगर कोई किससे मिलने आता है तो चिप्स वगैरह बाहर का ले आता है, खाना नहीं लाता। ये भाई पार्क में घूमने गए थे, इनको खाने का मन किया, ये खाना लाए, लेकिन इसने यहाँ पे एक कंटेंट जोड़ दिया और जिसमें इसको दिखा दिया, ठीक है जी। और उसने मुंह बांधा था, ये बहुत बड़ा पॉइंट की बात है। सपोज दैट अगर उसने मुंह ना बांधा होता तो लड़का उसमें जाके चिपक गया होता पापा पापा करके, ठीक है। इसीलिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ पे उसका मुंह बांधने का। वो इतनी जल्दी बाल बच्चा है, वो इतनी जल्दी नहीं आया अपने पापा के पास। पहले वो घूर रहा था कि पापा ही है, उसे डाउट हो रहा था। हालांकि हाव भाव कपड़े से तो बच्चे को पता चल जाता है, हर किसी इंसान को पता चल जाता है। लेकिन भाई वो बच्चा इसीलिए नहीं आया था पास में, उसने मुंह भी छुपाया उसी बच्चे की वजह से। और ये बहुत ही बेवकूफ बना रहे पूरे सोशल मीडिया में सबको। अब ये कहती है घर में आके कि 15 रोटियां लेके आया और नॉनवेज लेके आया, तो 2 टाइम चल जाएगा नॉनवेज, ठीक है जी, ये कहती है। हालांकि इन्होंने नॉनवेज बनाया था वो 2 टाइम के लिए ही बनाया होगा, जब इतना ज्यादा खाना दोनों के लिए बना हुआ था वो। मैं ये कहती हूँ 15 रोटी दोनों ने घर पे आके नहीं, पार्क में ही खा ली थी। और घर पे आके इसने कहा कि मैं खाना बना रही हूँ, तो खाना ये फिर बना रही थी दोनों के लिए, ठीक है जी। अब लोगों ने कमेंट ये कहा कि तुमने 15 रोटी जब उसने दी थी तो तुमने क्यों रोटियां बनाई? सब्जी तो बोल दिया वही खाऊंगी, लेकिन फिर तुमने रोटियां क्यों बनाई? तो फिर उसके बाद इसने ये कह दिया चींटी लगी हुई थी। जब चींटी लगी हुई थी तो ये वाली क्लिप दिखाती ना कि चींटी लग गई है, जब तुमको पता है लोग तुम पे शक करते हैं, तो तुमने चींटी लगी हुई क्लिप दिखाती। हर खाने में चींटी लगती है बोलती हो, इतना बेकार रोटी हो गया था, झूठ बोलती हो तुम, ठीक है। और उसके बाद तुम कहती हो कि मतलब तब मैंने रोटियां बनाई, और बोलती हो सर में दर्द होता है, दिमाग दुखता ज्यादा है। नहीं, तुम दूसरों का दिमाग खराब करके रखी हुई हो। सोशल मीडिया में बढ़िया सी क्लिप दोनों के साथ करके वीडियो बनाती तो सही रहता, बिना उसके तो तुम्हारे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं ना। एक अबला नारी बनी हुई हो, है ना।
तो ये बहुत गलत बात है। तुम अच्छे कंटेंट लाओ, मैं यही कहती हूँ। और आप लोगों को मेरे ये रिएक्शन कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर मेरी बात से सहमत हो या नहीं हो तो भी बताइएगा। और आपको किस चीज़ पे आपको रिएक्शन चाहिए वो भी आप बताइएगा। और मेरे ये रिएक्शन में पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगा ये हो। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।